गौसे आज़म जीलानी पीरे पीरा जीलानी मीरे मीरा जीलानी गौसे आज़म मीरा गदाए गौसे आज़म मीरा गदाए गौसे आज़म हो जीलानी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। हमारे प्यारे नबी अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है, बरोज़े क़यामत लोगों में से मेरे करीब तर वो होगा जिसने दुनिया में मुझ पर ज़्यादा दुरूद पाक पढ़े होंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे प्यारे बच्चों और प्यारी प्यारी आज बच्चियां भी हैं हमारे साथ और बच्चे भी हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हैं। दाएं जानिब हैं प्यारी प्यारी बच्चियां और बाएं जानिब हैं प्यारी प्यारी बच्चियां और बच्चे भी आज हमारे साथ एक तादाद में शामिल हैं। जी प्यारे बच्चों, जल्दी से बता दें मुझे प्रोग्राम का नाम क्या है। हमारे प्यारे गौसे पाक। इधर के बच्चे बताइए। हमारे प्यारे गौसे पाक। इधर के हमारे प्यारे गौसे पाक। यहाँ की बच्चियां हमारे प्यारे गौसे पाक। यहाँ से हमारे प्यारे गौसे पाक। अब सब बच्चे मिलके बताएं प्रोग्राम का नाम क्या है। हमारे प्यारे गौसे पाक। जी प्रोग्राम लेकर आए हैं हमारे प्यारे गौसे पाक। जी हाँ, ये महीना चल रहा है रबीउल आखिर का, रबीउल सानी का, और ये महीना है हमारे गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह का। जैसे कल के प्रोग्राम में हमने आपको बताया था गौस पाक की विलादत हुई पहली रमज़ान को और विसाल मुबारक जो हुआ वो हुआ 11 रबीउल आखिर को। हमारे प्यारे गौसे पाक प्रोग्राम लेकर हम आ गए हैं। जल्दी जल्दी आप प्रोग्राम का हिस्सा बन जाइए। आज का सवाल ये है कि गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह कब पैदा हुए। यहाँ किस किस को मालूम है? सबको मालूम नहीं है। जिनको मालूम नहीं है, रमजान में कब? रमजान में कब? गौस पाक की विलादत कब हुई? ज़बान से नहीं कहना है, बस मालूम किस किस को है। अब सबको मालूम हो गया गौस पाक की विलादत कब हुई। ज़बान से नहीं मालूम है, अब सबको मालूम हो गया। जी माशाअल्लाह माशाअल्लाह, यहाँ पर सब बच्चों को मालूम हो गया। और नारे चंद मैं आपको बता रहा हूँ और आपने कहना है गौसे आज़म दस्तगीर। क्या कहना है? इतनी इतनी सी आवाज़ नहीं, ज़्यादा आवाज़ चाहिए, बड़ी वाली आवाज़। गौसे आज़म दस्तगीर। मैं नारे लगाता हूँ, आपने नारे का जवाब देना है। आप हैं पीरों के पीर, आप हैं वलियों के अमीर, काश मैं बन जाऊं पीर, तेरी जुल्फों का असीर, बख्शवा दो मेरे पीर, प्यारा प्यारा मेरा पीर, प्यारा प्यारा मेरा पीर, दम दमादम दस्तगीर, दम दमादम दस्तगीर, मेरा पीर तेरा पीर, मेरा पीर तेरा पीर, अच्छा अच्छा मेरा पीर, प्यारा प्यारा मेरा पीर। कौन है मेरा पीर? कौन है तेरा पीर? हम सबके पीर साहब कौन है? गौस पाक। और गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह ऐसे अल्लाह के वली हैं, ऐसे अल्लाह के वली हैं। आप तमाम औली अल्लाह के सरदार हैं, आप वलियों के सरदार हैं। कौन है? गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह वलियों के सरदार हैं। और हम ये गौस पाक से मोहब्बत का इजहार करने के लिए, गौस पाक की मोहब्बत अपने दिल में मज़ीद बढ़ाने के लिए आप लोगों के लिए प्रोग्राम लेकर आए हैं जिसका नाम है हमारे प्यारे गौसे पाक रहमतुल्लाह। आज भी बड़े प्यारे प्यारे सेगमेंट हैं। बस आज का प्रोग्राम आपने देखना है। जो घर में बड़े हैं और वो चाहते हैं कि बच्चे अच्छी बातों की तरफ आएँ। अब ये कि किसी को बुलाया जाता है, कोई टीचर आते हैं घर में या टीचर के पास जाया जाता है कि भाई इनको कुछ अच्छी बातें बता दें। किड्स मदनी चैनल ने आप लोगों के लिए परेशानी ख़त्म कर दी है। अगर आप चाहते हैं अच्छे अच्छे बच्चे बन जाएं, अगर आप इतने से अच्छे हैं
इतने अच्छे बनना चाहते हैं और अच्छा बनना चाहते हैं तो आपने देखना है किड्स मदनी चैनल और इसकी दावत दूसरों को भी देखने की देनी है। और गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह के दिल में मोहब्बत बैठ गई तो ये दुनिया में भी इंशाल्लाह काम आएगी और मरने के बाद इंशाल्लाह ताला आखिरत में भी काम आएगी। और हमें सारे औलिया से प्यार है, इंशाल्लाह अपना बेड़ा पार है। हमको सारे औलिया से प्यार है, हमको प्यारे औलिया से प्यार है। इंशाअल्लाह अपना बेड़ा पार है, इंशाअल्लाह अपना बेड़ा पार है, इंशाल्लाह अपना बेड़ा। जी हाँ, औलिया इकराम की मोहब्बत से बेड़ा पार होगा, अल्लाह पाक की मोहब्बत से बेड़ा पार होगा, सहाबा इकराम की मोहब्बत से बेड़ा पार होगा और नमाजें पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ताला बेड़ा पार होगा। अच्छे अच्छे काम करेंगे तो हमारा बेड़ा पार होगा। बेड़ा पार समझते हैं? दिखाइए बच्ची को दिखाइए। बेड़ा पार समझते हैं? आप लोग समझती हैं बेड़ा पार? अब देखें, अब जब छोटे छोटे बच्चों के आप प्रोग्राम कर रहे हैं तो अब बेड़ा पार यानी कि कामयाब हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कामयाब समझते हैं? ये भी नहीं आ रहा समझ है। अब हर तरीके की उम्र के बच्चे हमारे पास, छोटे बच्चे भी हैं, कुछ से बड़े बच्चे हैं, कुछ से बड़े बच्चे हैं। बड़े बच्चों की शायद समझ में आ गया हो लेकिन छोटी बच्चियों को समझ में नहीं आ रहा। समझना समझते हैं? समझना क्या है? माइक जी, समझना समझती हैं? नहीं। आपके वालिद साहब का नाम क्या है? अब्बू का नाम क्या है? पप्पा का नाम क्या है? बाबा का नाम क्या है? ये भी नहीं समझे भाई। बाद बच्चे बोल नहीं पाते हैं। ऐसा होता है बाज़ दफ़ा कोई मेहमान होते हैं घर में, इतना बोल रहे होते हैं, इतनी नाते पढ़ रहे होते हैं, कलमा पढ़ रहे होते हैं, नारे लगा रहे होते हैं। जब कोई आ जाता है नया मेहमान तो बोले बेटा सुनाइए, तो ही बात है। अब सुनाया नहीं जा रहा, या आप तो पहले इतने बोल रहे थे। तो बाज़ दफ़ा ऐसा भी हो जाता है कि बोलने वाले बच्चे खामोश हो जाते हैं और बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि खामोश बच्चे बोलने लग जाते हैं। तो आपने जहाँ आपसे कोई बात मालूम की जाए तो आपने जवाब देना है। और आज हम आपको नमाज से मुतालिक बात बताएंगे कि हमारे गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह नमाज से कैसी मोहब्बत फरमाते थे। गौसे पाक को नमाज से कैसी मोहब्बत थी। अब दिन भर की कितनी नमाज़ें कौन बताएगा? जो 5 नमाज़ें फ़र्ज़ हैं, फ़र्ज़ नमाज़ों के नाम कौन बताएगा? आप बताइए। 5। कौन कौन सी हैं नमाज़ें? फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा। मगरिब या मगरिब? मगरिब और इशा, ये हैं फ़र्ज़ नमाज। कोई नफिल नमाज का नाम बताएं। चलें जी, आप बताइए कोई भी नफिल नमाज का नाम। दिमाग इशराक चाश्त। इशराक चाश्त, ये कितनी नमाज है? 1 है या 2? 2। इशराक बताइए, चाश्त बताइए। कोई भी नफिल नमाज का नाम यहाँ से आप बताइए। माइक ने कोई भी नफिल नमाज का नाम। चाश्त। ये तो बता दी ना, चाश्त। तहज्जुद। नमाज तहज्जुद कौन सी? नमाज तहज्जुद, ये भी नमाज है, ठीक है, जो सो कर उठ कर पढ़ी जाती है। और कुछ नमाज़ों के नाम मालूम है? नहीं? चलें जी। और बहुत सारी नफिल नमाज हैं। हमारे गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह नमाज का बहुत एहतमाम फरमाते थे, नमाज का बहुत एहतमाम फरमाया करते थे। तो प्यारे बच्चों, हमें भी नमाज से मोहब्बत रखनी चाहिए, नमाज पढ़ने चाहिए। नमाज का वक्त मालूम करें कि कौन सी नमाज का वक्त किस वक्त शुरू हो रहा है, किस नमाज का वक्त किस वक्त ख़त्म हो रहा है, तो ये मालूमात होनी चाहिए। फजर का वक्त कब शुरू हो रहा है, कब ख़त्म हो रहा है, जोहर का वक्त, असर का वक्त, मगरिब का वक्त। और बच्चियाँ तो घर में पढ़ेंगी। आपकी कहाँ नमाज़ पढ़नी है आप लोगों ने? घर में। बच्चे जो बड़े हैं वो मस्जिद में जाकर, और जो छोटे बच्चे हैं वो भी घर में नमाज अदा करें, लेकिन नमाज़ें पढ़ें। आप जाए नमाज बिछाइए, वज़ू करके आइए, नमाज़ पढ़िए। और जो आपकी वालिदा हैं, आपकी बड़ी बाजी हैं नमाज़ पढ़ने, आप उनके साथ खड़े हो जाएं। जो बच्चियां हैं, बच्चे एक अलग जगह पे नमाज़ पढ़ें। तो बच्चे और बच्चियां नमाज का एहतमाम करें। हम कौन हैं? नमाजी हैं। कौन है? नमाजी। मुसलमान नमाज पढ़ता है। मुसलमान
नमाज पढ़ता है। तो हमें नाम के नहीं काम के भी मुसलमान बनना है, ठीक है। अच्छा मुसलमान बनना है कि हमने नमाज का खूब एहतमाम करना है। कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया इस्लाम में अल्लाह पाक के नज़दीक सबसे ज़्यादा पसंदीदा चीज़ क्या है, तो हमारे प्यारे नबी अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया नमाज को अपने वक्त में अदा करना। नमाज को अपने वक्त में अदा करना। और गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह से मोहब्बत करते हैं। प्यारे प्यारे बच्चों, ये जितने भी औलिया किराम हैं इन्होंने बड़ी मेहनत की, नमाज़ों का अहतमाम किया। बाज़ दफ़ा सर्दी होती है तो सर्दी में पानी में हाथ डालना मुश्किल हो रहा होता है। ये ऐसे अल्लाह के वली हैं कि इन्होंने न सर्दियाँ देखी न गर्मियाँ देखी, नमाज़ों का अहतमाम किया। बल्कि जो नफिल नमाज़ें जो आपने नाम लिए ये भी, इसके अलावा और भी नमाज अदा की। गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह जब वज़ू फरमाया करते थे, वज़ू फरमाने के बाद आप नमाज तहियतुल वज़ू अदा फरमा लिया करते थे। ये वज़ू के बाद पढ़ी जाती है। आप मस्जिद में जा रहे हैं तो तहियतुल मस्जिद अदा कर लें। लेकिन नमाज़ पढ़ने की कुछ औकात ऐसे हैं कि इसमें नमाज़ पढ़ी जाएगी, और कुछ औकात ऐसे हैं, कुछ वक्त ऐसे हैं कि इसमें नमाज़ नहीं पढ़ी जाएगी। जिसमें आप नमाज़ पढ़ सकते हैं उसमें आप नमाज़ पढ़िए। और गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह अब जैसे कि फ़जर की कितनी रकातें हैं? 4, ज़ोहर 12, कितनी हो गई? 16, असर 8, कितनी हो गई? 24। फिर उसके बाद जो है मगरिब 7 कितनी हो गई टोटल? 31। फिर उसके बाद इशा की 17, टोटल 48। ये हो गए 48। कितनी? 48 रकातें। तो ये रोज़ाना पढ़नी है। और इसके अलावा नफिल नमाज का भी एहतमाम कीजिए। अगर अभी से आपके अंदर नमाज का जज्बा पैदा हो गया, नमाज से मोहब्बत पैदा हो गई, तो फिर कोई आपकी नमाज कज़ा नहीं होगी। फजर में भी आँख खुलेगी, ज़ोहर में भी आँख खुलेगी। लोग कह रहे हैं लोग मस्जिद में नमाज़ पढ़ने नहीं आ रहा है, सोते रहते हैं। तो जिस वक्त जागे हुए हैं उस वक्त भी नहीं आ रहे हैं। नमाज़ पढ़ने वाले लोग अच्छे हैं, तो नमाज की आदत बनाएं। कहीं पर भी जाएं पहले नमाज का मालूम करें, भाई नमाज का वक्त हो गया है, मैं पहले नमाज पढ़ लूँ। गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह नमाज के साथ साथ तिलावत कुरान करीम का भी एहतमाम फरमाया करते थे, ज़िक्र और अस्कार किया करते थे। आप वज़ाइफ पढ़ें, जैसे तस्बीह फ़ातिमा है, तस्बीह फ़ातिमा 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर। ये रोज़ाना पढ़ें, 5 नमाज़ों के बाद पढ़ें। और आप अपनी घर में एक तस्बीह बनाएं। आप डिजिटल तस्बीह भी होती है काउंटर वाली, आप उसको उसके अंदर दुरूद पाक पढ़ें। रोज़ाना 313 मरतबा पढ़ें, 1000 मरतबा पढ़ें, 100 मरतबा पढ़ें, 111 मरतबा पढ़ें, जैसे आपको। लेकिन पढ़ना रोज़ाना है, चाहे फिर स्कूल की छुट्टी हो या ना हो, मदरसे जाएं या नहीं जाएं, रोज़ाना दुरूद पाक पढ़ें, रोज़ाना नमाज का एहतमाम करें। और बाद स्कूल में भी नमाज का एहतमाम होता है। आप नमाज के वक्त में बस नमाज़ पढ़नी है। नमाज के वक्त में तो हमने क्या पढ़नी है? भाई कोई लेने आ गया आपको, और आपको पता है कि अगर मैं जाऊंगा तो नमाज का वक्त निकल जाएगा, तो अब क्या करना है? एक छोटा सा बच्चा था, वो अपने दादा के साथ गया। वो जब अपने दादा के साथ गया तो एक शख्स था, वो मुसलमान नहीं था, मुसलमान लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो उससे पूछने लगा कि भाई यहाँ पे मस्जिद कहाँ है और नमाज का वक्त कितने बजे शुरू होगा। अब अगर बच्चे के अंदर नमाज़ पढ़ने का जहन बन गया, कुछ भी हो जाए, मैंने क्या पढ़नी है? नमाज, तो फिर वो किसी किस्म का आसरा नहीं करेगा। आज सालगिरह है आपकी, तो नमाज पढ़नी है? पढ़नी है। आज शादी में जाना है, नमाज पढ़नी है। भाई आप नानी के घर पर हैं, दादी के घर में हैं, अपने घर पे हैं, नींद आ रही है, उठे हुए हैं, आपने हर हाल में क्या पढ़नी है? नमाज पढ़नी है। हमें नमाज पढ़नी है, हमें नमाज पढ़नी है। तो अल्लाह पाक हमें गौस पाक रहमतुल्लाह सच्ची पक्की मोहब्बत अता फरमाए। आइए गौस पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह की एक शान में मनक़बत सुनते हैं। फासलों को खुदा रा मिटा दो, फासलों को खुदा रा मिटा दो, जालियों पर निगाहें जमी है जालियों पर निगाहें जमी रुख से पर्दा अब अपने हटा दो रुख से पर्दा अब अपने
पर्दा अब अपने हटा दो, जालियों पर निगाहें जमी हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे मन का बात सुनानी है। मन का बात सुनानी है? अभी सुनानी है, थोड़ी देर बाद? अभी सुनानी है? थोड़ा सा वक्फा दे दें या अभी? अभी चलें, पढ़िए। कौन सी मन का बात है? शाह जीला पीरे पीरा, शाह जीला पीरे पीरा, मुर्शिद मेरे गौसे पाक, मुर्शिद मेरे गौसे पाक, अपने दर पर अपने मंगते को बुलाए गौसे पाक, सुभान अल्लाह। अपने दर पर अपने मंगते को बुलाए गौसे पाक, और अपनी दीद का, और अपनी दीद का शरबत पिलाए गौसे पाक, अपने दर पर अपने मंगते को बुलाए गौसे पाक। सुभान अल्लाह। वाह भाई वाह, खुद आई, खुद सुनाया, जबरदस्त। अच्छी तैयारी, अच्छी तैयारी। आप लोग भी तैयारी कीजिए। कुछ कॉल्स की जाने पड़ेंगे, देखेंगे बच्चे क्या बातें कर रहे हैं। मेरा नाम अहमद रज़ा तारी है, मैं सरीकाबाद से अर्ज कर रहा हूँ। प्यारे प्यारे आबिद बापू, आज मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। ये कम रमजान किड्स मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल। गौस पाक की विलादत कब हुई? पहली रमजान को। शादी का बाद वाले बच्चे का जवाब दुरुस्त है। एक और कॉल दें। इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ, आपके सवाल के जवाब है यकम रमजान। जवाब दुरुस्त है। चलें जी, अब हम अगला सेगमेंट शुरू करने लगे। गौसे आज़म जीलानी पीरे पीरा। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट है गौसे आज़म और औलिया किराम। इस सेगमेंट में हम औलिया कराम रदियल्लाहु अन्हुम की गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह से मोहब्बत और अकीदत के बारे में सुनेंगे। यूं तो कई औलिया किराम रहमतुल्लाहि अलैहिम को गौसे पाक रहमतुल्लाहि अलैह से मोहब्बत थी, मगर आज हम जिस बुजुर्ग का जिक्र करने जा रहे हैं वो हमारे मुल्क पाकिस्तान के एक अजीम बुजुर्ग हैं। जी, तो हम बात कर रहे हैं गोलड़ा शरीफ के ताजदार हजरत पीर सैयद मेहर अली शाह गोलड़वी गिलानी चिश्ती निज़ामी रहमतुल्लाहि अलैह की। हजरत पीर सैयद मेहर अली शाह साहब रदियल्लाहु अन्हो की तो क्या ही बात है कि आप गौसे पाक की औलाद में से भी हैं। गौसे पाक रहमतुल्लाहि अलैह से आपकी मोहब्बत काबिले ज़िक्र है। जैसा कि एक बार आपने गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह से अपनी अकीदत और आपकी अज़मत का इजहार यूँ फरमाया कि मशरिक़ से मगरिब तक हज़रत गौस पाक रदियल्लाहु अन्हो की सल्तनत है जो हमारे दादाए मोहतरम हैं। सुबहान अल्लाह। बल्कि एक बार खान बहादुर गुलाम रसूल खान नाम के एक शख्स गोलड़ा शरीफ हाजिर हुए और हज़रत पीर सैयद मेहर अली शाह साहिब रहमतुल्लाहि अलैह से अर्ज़ करने लगे कि मैं बगदाद शरीफ जाने का इरादा रखता हूँ। आप रहमतुल्लाहि अलैह जो गौसे पाक रदियल्लाहु अन्हु की ताकत को जानते थे, आपने फरमाया बगदाद वालों की मेहरबानी हो तो यहाँ भी ज़ियारत हो सकती है। बस आपका इतना कहना था कि गौसे पाक रहमतुल्लाहि अलैह ने आपके कहे की लाज रखी और ख़ान साहिब को उसी वक्त जागती आंखों से हुजूर गौसुल आज़म रदियल्लाहु अन्हु की ज़ियारत हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है पीर मेहर अली शाह साहब की। अल्लाह पाक हमारे दिल में गौसे पाक रदियल्लाहु अन्हु की सच्ची पक्की मोहब्बत पैदा फरमाए, आमीन। गौसे पाक की तालीमात पर अमल करने की भी तौफीक नसीब फरमाए, आमीन। सल्लल्लाहु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। अच्छा, जब हम किसी बुजुर्ग का नाम लेंगे तो रहमतुल्लाहि अलैह, ठीक है,
और रदी अल्लाह अन्हो है। सही अल्फाज क्या है? रदी अल्लाह अन्हो। इस चीज़ का हमने ख्याल रखना है। जी चलें, अब हम अगला सेगमेंट शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है गौस पाक के अलकाबात। गौसे आज़म जीलानी पीरे पीरा जीलानी। अच्छा, ये गौस पाक के कुछ अलकाबात आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आएंगे। सब बच्चे इस तरफ देखें, दिखाइए जी, और इसको आपने जहन में बिठाना है। ये क्या है? गौसे आज़म दस्तगीर मुहियुद्दीन सुल्तानुल औलिया कुतुबे रब्बानी। कुछ जहन में आया? कितने नाम बताए? 5। ये पांचों कौन सुना देगा? किसके पास? एक मरतबा फिर दिखाइए जी, एक मरतबा फिर दिखाइए। गौसे आज़म दस्तगीर मुहियुद्दीन सुल्तानुल औलिया कुतुबे रब्बानी। 5 हैं। कौन है जो बच्चा ये 5 सुना देगा? बच्चियां 2 सुना दें, कोई भी 2 जी। इनको माइक। कितने सुनाएंगे? खड़े होके 5 सुनाइए। गौसे आज़म 1 दस्तगीर 2 मुहियुद्दीन 3 सुल्तानुल औलिया 4 1 कुतुबे रब्बानी। कुतुबे रब्बानी जवाब। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और कोई बच्चा ये 5 गौस पाक के अलकाबात सुना दे? ठीक है, आप सुनाएंगे? जिनको माइक दें। कौन है आले को? जो ये लिखे हुए हैं, आप बच्चियों ने कोई भी 2 सुनाना है, ठीक है? गौसे आज़म 1 दस्तगीर 2 मुहियुद्दीन 3 सुल्तानुल औलिया 4 कुतुबे रब्बानी। 5 हो गए। 5 इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। इनको क्या मिलेगी? शाबाशी, शाबाश शाबाश शाबाश। ठीक है, और कोई बच्चियों में से कोई 2 नाम सुना दें। चलें जी, इनको दें, इनको पीछे वाली को माइक दें। सीधे हाथ से देना है, सीधे हाथ से देना है। सीधा हाथ कौन सा है? सीधा हाथ ये कौन सा हाथ है? सीधा। इसी हाथ से देना है, इसी हाथ से लेना है। जी। कोई भी 2 अलकाब। गौसे आज़म गौसे आज़म दस्तगीर 2। एक और सुना सकती हैं जी? मुहियुद्दीन जबरदस्त। 3 सुल्तानुल आलिया सुल्तानुल औलिया। 4 एक और माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जबरदस्त जबरदस्त माशाअल्लाह। और कोई बच्ची कोई 2 नाम? ठीक है, 2 आप सुनाएंगे जी। गौसे आज़म 1 सब 1 बोलेंगे। 2 चलें, 2 ही बोले थे हमने, 2 इन्होंने सुना दिए। जवाब माल है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जबरदस्त। शाह साहब दें, मैं शाह साहब को दें, उज़ैर शाह साहब जी। गौसे आज़म गौसे आज़म दस्तगीर 2 मुहियुद्दीन 3 कुतुबे रब्बानी 4 और सुल्तानुल आलिया। सुल्तानुल औलिया। जवाब माशाअल्लाह। 5 सुना दिए आपने, 5 सुना दिए। आप में से कोई है? कोई एक सुना, आप सुनाएंगे खड़े होके। गौसे आज़म 1 दस्तगीर 2 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माइक दें, आप बोले गौसे आज़म। गौसे आज़म गौसे आज़म जोर से। गौसे आज़म दस्तगीर। अरे 2 सुना दिए, इन्होंने भी 2 सुना। आप कितने सुनाएंगे? गौसे आज़म दस्तगीर। गौसे आज़म दस्तगीर 2 आपने अलकाबा सुना दिए। आप सुना देंगे? कोई एक सांस में सुना दे 5 जल्दी से। एक सा कोई बच्चा एक सांस में 5 जल्दी से, फास्ट फास्ट। चले, आप कितने सुना रहे हैं? खड़े हो जाइए, इधर आ जाए मेरे पास। आपको ज़्यादा याद है? कितने याद है? 5 याद है। अच्छा चलें, सुनाइए, मैं माइक पकड़ाऊँ। गौसे आज़म ठीक है। दस्तगीर 2 मुहियुद्दीन 3 सुल्तानुल औलिया 4 कुतुबे रब्बानी। 5 एक और याद है ना? मुझे पता चला याद है आपको। याद करके आइएगा, ठीक है? हर बच्चा कोशिश करे कि कम से कम 11 अलकाबात तो याद हों। कौन कौन है जो याद कर आएगा? याद करके आया, ठीक है? और फर आप लोगों ने सुनाने हैं चंद अलकाबात नारों के साथ। अगर हसन भाई आपको सुनाए, जितने भी हों। गौसे आज़म दस्तगीर तेरा पीर मेरा पीर। गौसे आज़म दस्तगीर सारे के अमीर। गौसे आज़म दस्तगीर दम दमादम दस्तगीर। गौसे आज़म दस्तगीर गौसे आज़म दस्तगीर
गौसे आजम दस्तगीर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चलें जी, अब अगला सेगमेंट शुरू होने जा रहा है जिसका नाम है जुमला मुकम्मल करें। गौसे आजम जीलानी पीरे पीरा जीलानी। ये क्या लिखा है? अफजल, ये छुपा हुआ है, कुरान पाक है। इधर क्या लिखा होगा? जबान से नहीं कहना है, जब बोला जाए जब आपने बताना है, सिर्फ हाथ खड़ा करना है। यहाँ क्या लिखा होगा? अफजल कुरान पाक है। यहाँ पे क्या लिखा होगा? सही जवाब होना चाहिए। आपको क्या लग रहा है? अफजल। चलें जी, आप खड़े हो गए। नाम क्या है आपका? अरबाज खान। अरबाज खान जी। खान किताब। किताब, पक्की बात है जी। अफजल किताब कुरान पाक है। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। अरबाज का जवाब दुरुस्त है। दुरुस्त है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा जी, गौसे पाक रहमतुल्लाहि अलैह के मज़ार के छुपा हुआ है नीला है, क्या होगा? क्या होगा? बच्चियों में से कोई बताए? बच्चियों में आप जी, आप क्या होगा? जी, गौसे आजम के गुम्बद का रंग। इसमें क्या लिखा होगा बस ये बताइए। गौसे पाक के मज़ार के छुपा हुआ है नीला है जी। इनको दें, इनको दें, इनको दें। माइक दें, माइक दें जी, माइक दें। सीधे हाथ से माइक दें, माइक दे दें छोटी सी बच्ची को। है माइक? दे दें, उठा के दे दें ना, आसान। चलें जी, बाजी को दें, छोटी वाली बाजी को। क्या लिखा होगा इधर? उनको तो बोलने दें जरा, रुक तो जाएं जी। बिलू। बिलू। जोर से। बिलू। बिलू, बिलू लिखा होगा। चलें, ये बिलू कह रही हैं। इनको दें, सीधे हाथ से, सीधे हाथ से। चलें। रंग। क्या रंग लिखा होगा? रंग। चलें, ये रंग बता रहे हैं, आप बता दो वैसे बच्चे को जैसे जी। रंग। रंग। चलें जी, अब देखते हैं, सब मिलकर बोलें। रंग। नहीं नहीं, रंग। गुंबद का रंग, गुंबद का रंग। गुंबद का रंग। क्या लिखा हुआ है? ये है। अच्छा जी, अब ये बता दें, हमारा इस्लाम है हमारा। इधर क्या लिखा होगा? इधर क्या लिखा होगा? इनको माइक दें, ये खड़े हो गए। दीन। दीन लिखा है, पक्की बात है। देखें, हमारा दीन इस्लाम। हमारा दीन इस्लाम। दीन इस्लाम है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। आपका जवाब दुरुस्त है। तो ये बातें हमने ध्यान में रखनी है। क्या क्या बातें? अफजल किताब कौन सी है? अफजल किताब गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला के मज़ार के गुंबद का रंग नीला है। हमारा दीन जी। कुछ कॉल्स की जानिब बढ़े जी, कॉल दें। मैं हूँ तारिया फैसलाबाद से। मेरे प्यारे प्यारे आबद बापू, आपका मैं सवाल का जवाब दूंगी। आपके सवाल का जवाब है रमजान मुबारक। रमजान मुबारक जवाब दुरुस्त दे दिया है। एक और कॉल दें। मेरा नाम उम्मीद हुआ है, मैं शाहपुर जाना कर रही हूँ। मैं आज आपके सवाल का जवाब दूंगी। आज के सवाल का जवाब है कि पहली रमजान मुबारक किस मदीने से ना हमारा मदीने जज़ाकल्लाह कोईरा। जबरदस्त जबरदस्त। किड्स मदनी चैनल, ये नारा है कि ये क्या है? नारा। इसको नारे वाले अंदाज में लगाएं, जैसे आप यूँ बोलें, किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। नारे को नारे वाले अंदाज में, किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। इस तरफ के बच्चे और बच्चियां बोलेंगे किड्स मदनी चैनल, और आप लोग कहेंगे हमारा मदनी चैनल। आप लोग बोलें जोर से, हमारा मदनी चैनल। हमारा। हमारा मदनी चैनल। इधर से बोला जाएगा किड्स मदनी चैनल, और आप लोगों ने जवाब देना है आप लोगों ने आवाज निकालना है, हाथ उठा के बोलना है, और आपने भी इसी तरह जवाब देना है। एक और कॉल की जानी पड़ती है। मेरा नाम अनीसा बतूल है, मैं मुल्तान से बात कर रही हूँ। प्यारे प्यारे आबिद बापू, आपके सवाल का जवाब है पहली रमजान। प्यारी सी बच्ची का प्यारा सा जवाब दुरुस्त है। एक और कॉल दें। मेरा नाम नूर फातिमा तारिया है,
मुझे आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। मैं आज आपको मदनी मकसद सुनाऊंगी। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह। अच्छा जी, घरों में बातें होती हैं गौस पाक की, गौस पाक से मोहब्बत का इजहार करते हैं, तो हमारी बच्चियों ने एक पैकेज रिकॉर्ड करवाया है। अब किस अंदाज का पैकेज है ये हम आपको दिखाने लगे हैं, और सेगमेंट का नाम है गौस पाक की बातें बच्चियों की ज़बानी। गौसे आज़म जीलानी पीरे पीरा जीलानी। प्यारी बच्चियों और किस नतीजे के नाज़रीन, हमने यहाँ गौस पाक की महफिल सजाई हुई है। इस पे हम गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह के बचपन के प्यारे प्यारे से वाक़िया सुनेंगे और फिर आपको ऐसी इम्पोर्टेंट बातें भी बताएंगे जो इस वाक़िया से हमें सीखने को मिलेंगी। तो सारी बच्चियाँ रेडी हैं? जी। तो फिर शुरू करते हैं। प्यारी बच्चियों, जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं तो अम्मी अब्बू को तंग करते हैं, रोते हैं, और जब तक बड़े होकर समझदार नहीं हो जाते तब तक अपने अम्मी अब्बू को परेशान करते हैं। कोई चीज ना मिले तो आंसू बहाना शुरू कर देते हैं। लेकिन हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह इन बच्चों में से नहीं थे, बल्कि आप रहमतुल्लाह अलैह पैदाइशी वाली थे। जी प्यारे बच्चियों, आप रहमतुल्लाह अलैह जब इस दुनिया में तशरीफ लाए उसी वक्त से अल्लाह पाक ने आप रहमतुल्लाह अलैह को अपना वली बना दिया था, और आप रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह पाक के वली होने के साथ साथ वलियों के सरदार भी हैं। और बच्चियों, मुसलमान पर रमजान मुबारक के रोजे रखना फर्ज है, और हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह भी इसी महीने यानी रमजान मुबारक में पैदा हुए। और जब आप रहमतुल्लाह अलैह की विलादत हुई तो आप रहमतुल्लाह अलैह सहरी से इफ्तारी तक कुछ खाते पीते नहीं थे। तो बच्चों, आप समझे कि गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह सहरी से इफ्तारी तक क्यों खाते पीते नहीं थे? नहीं, क्योंकि आप रहमतुल्लाह अलैह ने दुनिया में तशरीफ लाते ही रोजे रखना शुरू कर दिए थे। जी बच्चियों, गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा हज़रत उम्मुल खैर फातिमा रहमतुल्लाह अलैह फरमाती हैं, जब मेरा बेटा अब्दुल कादिर पैदा हुआ तो वो रमजान मुबारक में दिन के बाद कुछ खाता पीता नहीं था, और अगले साल रमजान का चाँद किसी वजह से नजर नहीं आया तो लोग मुझसे मालूम करने के लिए आए कि आपके बेटे ने कुछ खाया है। तो मैंने कहा मेरे बेटे ने कुछ भी खाया पिया नहीं है। फिर मालूम हुआ कि आज रमजान मुबारक का दिन है, और हमारे शहर में ये बात मशहूर हो गई। सही दौर में एक बच्चा पैदा हुआ है जो रमजान मुबारक में दिन के बाद कुछ खाता पीता नहीं है। प्यारी बच्चियों, गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की भी क्या शान है कि आप रहमतुल्लाह अलैह को बचपन से ही अल्लाह पाक की इबादत का शौक था, और फिर एक साल के बाद दूसरे साल भी आप रहमतुल्लाह अलैह ने रमजान मुबारक के रोजे रखना शुरू कर दिए थे। पता चला कि अल्लाह पाक ने बचपन में ही गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह के दिल में रमजान शरीफ का आदत डाल दिया था। तो प्यारी बच्चियों, हमें ऐसे नेक काम जरूर करने चाहिए जो हम कर सकें। फॉर एग्जाम्पल दुरूद पाक पढ़ना, कलमे पढ़ना वगैरह। अल्लाह पाक हमें शौक के साथ नेकी के काम करने वाला बनाए। आमीन। गौसे आज़म जीलानी पीरे पीरा जीलानी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देखा आपने, एक छोटी सी बच्ची थी और वो कुछ बच्चियाँ अपने साथ लेकर बैठी हुई थी और गौस पाक की शान बयान कर रही थी। तो आप लोगों ने भी घर में ऐसा करना है, ठीक है जी? आप लोगों ने भी घर में ऐसा करना है। महफिल कीजिए, एक बच्ची आए, एक बच्चा तिलावत करे, वो बैठ जाए, ठीक है जी? फिर दूसरी बच्ची आए, नात पढ़ें, फिर वो बैठ जाएँ, फिर एक छोटा सा बयान हो, फिर जिक्र भी रखें अल्लाहू अल्लाहू, फिर एक बच्ची दुआ याद करवाए। तो सब बच्चे अपनी अपनी तैयारी के साथ आएँ। आप घर में महफिल रखें, क्या रखें? महफिल रखें, दूसरों को दावत दें। उधर ना जमा हो जाते हैं, कज़न जमा हो जाते हैं और रिश्तेदार जमा हो जाते हैं, तो खेलते हैं। कुछ भागने वाला खेल रहे होते हैं, इधर भाग रहे होते हैं, उधर भाग रहे होते हैं, कुछ गुड़ियाँ वगैरह लेकर आ जाते हैं, कुछ इस किस्म की चीज़ें लेकर आ जाते हैं। तो खेलने का बच्चों को शौक़ होता है, खेलते हैं। तो आप ठीक है खेलें भी, लेकिन आप ऐसी महफिल भी करें। चले भाई मैं नात पढ़ती हूँ, इसके बाद आप नात पढ़िएगा,
अशार का मुकाबला करें तो इससे आपके इल्म में इजाफ़ा होगा। हम दुआ भी करते हैं ना, रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए अल्लाह मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। तो अगर अभी से आप लोगों के जहन में गौस पाक के अलकाबात, गौस पाक का तस्किरा, अब कितनी प्यारी सी बच्ची थी, कितनी प्यारी प्यारी बातें कर रही थी, आप लोगों ने भी अपने घर के अंदर महफिल नात रखनी है इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। कुछ कॉल की जानिब बढ़ते हैं, फिर सवालात करता हूँ मैं आपसे। मैं खिच्ची वाला से सैयद अहमद रजा बात कर रहा हूँ। गौस पाक की विलादत रमजान शरीफ को हुई। सुल्तान ने विलायत गौस से पाक, अलियों पे हुकूमत गौस से पाक, अल्लाह की रहमत गौस से पाक, जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन आमीन। एक और कॉल दें। नाम हाफिज मोहम्मद उवैस रजा अत्तारी है। आपके सवाल का जवाब, हमारे प्यारे गौसे पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह यकम रमजान शरीफ को पैदा हुए थे। जज़ाकल्लाहु खैरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गौस पाक कब पैदा हुए? यकुम रमजान। यकुम क्या होता है? यकुम समझती हैं आप लोग? यकुम यकुम में है पहली रमजान। कब? पहली समझती हैं? बाजी आपकी तो यूं ही गर्दन आ रही है। फर्स्ट रमज़ान समझती हैं? आपको पता है कहाँ बैठी हुई हैं? कहाँ? माइक दें इनको, माइक दें। कहाँ बैठी हुई हैं आप? जी कुर्सी पर। कहाँ बैठी हैं? कुर्सी पर। चलें जी, हम जाते आते अब एक कलाम शामिल करेंगे और इसी के साथ ही हम अपने प्रोग्राम को इख्तिताम करेंगे। गौसे आज़म का दरबार अल्लाह अल्लाह क्या कहना, अल्लाह अल्लाह क्या कहना। बगदादी नूरी बाजार अल्लाह अल्लाह क्या कहना, अल्लाह अल्लाह क्या कहना। तुम हो हमारे, हम हैं तुम्हारे, तुम हो नबी के प्यारे। हर मुश्किल में गौसे आज़म टूटे दिलों के सहारे। उजड़ों को कर दे गुलजार अल्लाह अल्लाह क्या कहना, अल्लाह अल्लाह क्या कहना। सुल्तान विलायत गौसे पाक, सुल्तान विलायत गौसे पाक, वलियों पे हुकूमत गौसे पाक, वलियों पे हुकूमत गौसे पाक। शहबाज खिताबत गौसे पाक, फानूस हिदायत गौसे पाक, सरियाए करामत गौसे पाक, सरियाए करामत गौसे पाक। चल जाए मुसीबत गौसे पाक, है माघ विलायत गौसे पाक। ओ हम पे इनायत गौसे पाक, कमजोर की ताकत गौसे पाक, कमजोर की ताकत गौसे पाक, मजबूर की राहत गौसे पाक। अल्लाह अल्लाह क्या कहना, गौसे आज़म का दरबार अल्लाह अल्लाह क्या कहना। अल्लाह पाक हमारे साथ के प्रोग्राम को अपनी बारगाह में कबूलियत का दर्जा अता फरमाए। जिस अंदाज से अमीर अल सुन्नत चाहते हैं उस अंदाज से हमें प्रोग्राम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जज़ाकल्लाहु खैरा, जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन आमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गौसे आज़म जीलानी पीरे पीरा, जीलानी मीरे मीरा, जीलानी गौसे आज़म मीरा, गदाए गौसे आज़म मीरा, गदाए गौसे आज़म हो जीलानी। बच्चों का मदनी चैनल